हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि करण्या, फिजियोथेरेपिस्ट। और अब हम आ गए हैं वर्टाइगो के फाइनल पार्ट में। इस पार्ट में हम बताएंगे कि वर्टाइगो क्यों होता है, उसका क्या कारण है और उसका ट्रीटमेंट प्लान। अब तक हमने देखा कि वर्टाइगो के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उसमें कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। ओके, सो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसकी पैथोलॉजी क्या है और उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पैथोलॉजी से जाने के लिए पता होनी चाहिए उसकी फिजियोलॉजी। तो सबसे पहला पॉइंट है टोनिंग फायरिंग रेट। टोनिंग फायरिंग रेट मतलब सिंपल है, जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है जिसे हमने पार्ट 2 में देखा, उसका और मूवमेंट का रिलेशन। जब हमारा हेड का कोई मूवमेंट होता है तो वेस्टिबुलर सिस्टम वहाँ पे सिग्नल्स भेजता है और वो रेस्ट में भी भेजता रहता है और जब मूवमेंट होता है तभी भी भेजता है। तो उसको बोलते हैं टोनिंग फायरिंग रेट। तो सेकेंड पॉइंट है पुश पुल मैकेनिज़्म। पुश पुल मैकेनिज़्म मतलब सिंपल, अगर हम अब मेरा मूवमेंट मैं हेड का राइट की तरफ कर रही हूँ तो इस तरफ के जो मेरे सेंसरी सेल्स है काइनोसिलिया या जो सेंसरी हेयर सेल्स है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब एक्टिवेट हो रहे हैं। और इस तरफ जो लेफ़्ट साइड का है वो जो हेयर सेल्स है सेंसरी वाले वो कम होते हैं, ऐसे उसका सेंसेशन वेस्टिबुलर सिस्टम से कम हो रहा है, उसको बोलते हैं इनहिबिशन। तो ये बैलेंस आउट हो रहा है कि एक जगह का एक्साइट हो रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, दूसरी जगह का नीचे जा रहा है, ताकि उस तरफ का मूवमेंट स्मूथ हो। इसको बोलते हैं पुश पुल मैकेनिज्म के। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है इनहिबिटरी कट ऑफ। इनहिबिटरी कट ऑफ मतलब कि अब हमने देखा कि ये लेफ़्ट साइड में जा रहा है तो इस तरफ के जो सेंस का इनपुट है यानी कि इनहिबिशन वो कम हो रहा है। तो ये इनहिबिशन कम होके अप टू 0 स्पाइक्स पर मिनट तक जा सकता है, जिससे क्या होगा कि इस साइड का हमें मूवमेंट डिटेक्ट नहीं होगा हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम को। तो दैट इज़ इनहिबिटरी कट ऑफ। अब ये हमने देख लिया बेसिक फिजियोलॉजी। अब हम जा सकते हैं इसके पैथोलॉजी तक। वर्टाइगो की पैथोलॉजी जो है वो दोनों सिस्टम्स के बेसिस पे है, एक पेरिफेरल एक सेंट्रल। ये सिस्टम्स को मैंने पार्ट 2 में बराबर से एक्सप्लेन किया है। अब जो पेरिफेरल पैथोलॉजी है उसकी 2 थियरीज़ है। पहली थियरी है कैनालोलिस्थेसिस और दूसरी है कैप्युलोलिस्थेसिस। जो कैनालोलिस्थेसिस थियरी है वो बोलती है कि ऑटोटोनिया करके स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वो हमारे कान के अंदर घूमते रहते हैं, लेकिन ग्रेविटी की पुल के वजह से जो होते हैं तो वो एक जगह पर जाके अटक जाते हैं, जिसके वजह से हमें ये फील होता है कि हमें वर्टाइगो के सिम्टम्स फील होते हैं। उसके बाद दूसरा है कैप्युलोलिस्थेसिस। कैप्युलोलिस्थेसिस की थ्योरी बोलती है कि जो ऑटोटोनिया करके सब्सटेंसेस है वो जब हम कोई मूवमेंट करते हैं तो वो जो ऑटोटोनिया करके स्ट्रक्चर्स है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स में घुस जाते हैं और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं या रैंडमली जो भी, उसके वजह से हमें वर्टाइगो के सिम्टम्स फील होते हैं। तो पेरिफेरल के बाद सेंट्रल की पैथोलॉजी ऐसे हो सकती है कि जो रिसेप्टर का आउटपुट है वेस्टिबुलर सिस्टम से आ रहा है वो ऑटोमेटिक कोई कारणों के वजह से कम हो रहा है, तो उसके वजह से भी वर्टाइगो के सिम्टम्स दिख सकते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये यूजुअली 3 दिन से हफ्ते तक खुद ही रिजॉल्व हो जाने चाहिए। अगर ये खुद से ठीक नहीं हो रहे और 2 हफ्ते तक जा रहे हैं तो ये जो कंडीशन है वो क्रोनिक हो जाती है। उसके बाद दूसरे कारण हो सकते हैं वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन
उसके बाद कोई इंजरी, ट्रॉमा, और अगर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कहीं पे तो उसको बोलते हैं वेस्कुलर इवेंट। इन कारणों से वर्टाइगो होता है। अब हम देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, कि हम उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। मैं तो थक गई भाई। तो अब हम देखेंगे वर्टाइगो का ट्रीटमेंट प्लान। तो ट्रीटमेंट में मैं पहले आपको 2 एक्सरसाइज दिखाऊंगी। ये एक्सरसाइजेस आप खुद से घर पे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली एक्सरसाइज क्या है, आपके हाथ को फ्रंट लेना है आपके नोज़ के टिप के इसमें, उसके बाद ना इसके मूवमेंट करने हैं। जैसे कि पहले ऊपर लिया, फिर नोज़ के सेंटर, नीचे, राइट, सेंटर, लेफ़्ट, फिर राइट, लेफ़्ट। ये डायरेक्शंस आप अपने मन से ले सकते हो। फिर इसको टिप से लेके क्रॉस इसमें करना है। ये नीचे लिया मैंने, उसके बाद इसको ऊपर। सिर्फ आपके आईज़ का मूवमेंट विथ दैट ऑफ आपके फिंगर टिप होना चाहिए, ऐसे। फिर ये डायरेक्शन में लिया। और जब भी आप ये एक्सरसाइज करो तब आपका जो फिंगर टिप है पहले सेंटर में आके फिर दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए। उसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तो दूसरी एक्सरसाइज के लिए हम कोई भी रैंडम कार्ड ले सकते हैं जिसमें थोड़े से कोई अक्षर सेंटर वाले बड़े हो। ओके, तो फिर आपने को ऐसा कार्ड लेना है और इसके बाद इसमें जो मेन बड़ा अक्षर है जो मेरे को सामने से दिख रहा है वो P और T, तो मैं उस पर फोकस करूँगी। और उसके बाद मेरे को इस तरफ और इस तरफ, राइट और लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट, राइट और लेफ़्ट में मूव करना है। और उसके साथ मेरी आईज़ का मूवमेंट होना चाहिए, ऊपर और नीचे, ऊपर, राइट, लेफ़्ट। मेजरली राइट और लेफ़्ट में आईज़ का मूवमेंट होना चाहिए। इसके लिए राइट और लेफ़्ट में कार्ड का मूवमेंट करेंगे। ओके, ये तो हो गई हमारी 2 बेसिक एक्सरसाइज। इससे अगर आपका वर्टाइगो रिलैक्स मतलब ठीक नहीं हुआ तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग के पास थोड़े मैन्युअल्स होते हैं जो कि सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगे कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।